आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी 10 खबरों पर। तनकीद से नहीं मिलकर ही कश्मीरी पंडितों के बगैर माशरा पूरा नहीं, फारूक अब्दुल्ला का बयान। मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत, मस्जिद कमेटियां मंशियात को रोकने में अपना किरदार अदा करें, मीरवाइज का बयान। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में एक तशवीशनाक वाकया आया पेश। कुछ नौजवानों को अस्पताल के हदूद में मंशियात इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर काजीकुंड में हादसा, सड़क हादसे में 6 अफराद जख्मी। दरियाई चिनाब में गिरने वाले 2 अफराद की तलाश तीसरे रोज भी जारी। एसडीआरएफ, पुलिस, मकामी लोग ऑपरेशन में शामिल। संबल और अडानी मामले पर पार्लियामेंट में आज फिर हुआ जोरदार हंगामा। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। उत्तर प्रदेश में अब और जिले बढ़ गए हैं। अब 75 के बजाय 76 इजला होंगे। महाकुंभ मेला इलाके को नया जिला करार देने का किया ऐलान। केजरीवाल पर हमले करने वाले शख्स पर मुकदमा दर्ज, पुलिस की पूछताछ जारी। कोची में साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला, डिजिटल अरेस्ट करके खातून से ट्रांसफर कराए गए 4 करोड़, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। दिसंबर की आमद के साथ दिल्ली की फिजा हुई साफ। एक महीने में पहली बार AQI 300 से नीचे हुआ रिकॉर्ड। तो चले, ये थी कुछ अहम 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बडगाम से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि दीवार गिरने से 2 गैर रियासती मजदूर की मौत वाकया हुई है, जबकि एक जख्मी है। जख्मी मजदूर को अस्पताल रेफर किया गया है और बडगाम में ये वाकया जो है वो पेश आया है। इस वक्त की बड़ी खबर जिला बडगाम से सामने आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि दीवार गिरने से 2 गैर रियासती मजदूरों की मौत वाकया हुई है, जबकि एक जो है जख्मी है। और ये पूरा हादसा जो है अचगाम बडगाम में पेश आया है। और तस्वीरें भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दीवार गिरने से जो 2 मजदूरों की जान चली गई है, जबकि एक जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। बडगाम जिले के अचगाम इलाके में दीवार गिरने से 2 गैर मकामी मजदूर हलाक हुए हैं, जबकि एक जख्मी हुआ है। और जो जानकारी सामने आ रही है कि यह हादसा तब पेश आता है जब मजदूर रिंग रोड मंसूबे की साइट पर काम कर रहे थे और उसी बीच जो एक दीवार है वो गिर जाती है, जिसके नतीजे में 2 मजदूर हलाक हो जाते हैं और जबकि एक जख्मी हो जाता है। चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम की तरफ से बताया गया कि हादसे में 3 मजदूर जख्मी हुए, जिनमें से 2 जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे, जबकि एक को जिला अस्पताल बडगाम में दाखिल करवाया है और इस वक्त उसका इलाज चल रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो मजदूर थे ये रिंग रोड मंसूबों के साइट पर काम कर रहे थे और उसी बीच एक दीवार घिर जाती है, जिसके नतीजे में 2 मजदूर हलाक हो जाते हैं। जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि जो मजदूर थे जिनका अभी तक नाम जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि गैर मकामी मजदूर थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे अचगाम बडगाम में, और उसी बीच एक दीवार घिर जाती है और 2 लोग हलाक हो जाते हैं, जबकि एक जख्मी है और जिसे बडगाम अस्पताल में दाखिल करवाया है और जहां उसका इलाज इस वक्त जारी है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेहपेक्स बॉडी के रहनुमाओं की कल नई दिल्ली में वजीर ममलिकत बराए दाखिल से अहम मीटिंग हो रही है। और इस सिलसिले में आज दिल्ली में समाजी कारकुन सज्जाद करगली ने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों से लद्दाख के लोग लद्दाख को रियासत का दर्जा देने, लद्दाख के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन और लेह और करगिल इजला के लिए अलग लोकसभा सीटों का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया और अब उन्हें उम्मीद है कि उनकी बात को सुना जाएगा और इसका
हल निकाला जाएगा। लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल हो, स्टेटहुड मिले लद्दाख को, लद्दाख के पर्यावरण को, जो हमारा ग्लेशियर्स है, जो हमारी ज़मीनें हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़, जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज़ है, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमें मिले। छठे शेड्यूल की हम मांग कर रहे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ बेरोज़गार नौजवान इस वक्त ओवर एज हो रहे हैं, लोगों को एक भी नौकरी नहीं मिल रही, गेजेटेड पोस्ट की एक भी नौकरी, ब्यूरोक्रेसी से अब हम नदारत हो रहे हैं पूरा लद्दाख। तो ऐसे में चाहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख में बने, लद्दाख का अपना काडर हो, लद्दाख में रिक्रूटमेंट हो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्दी शुरू हो, ताकि ये जो मुश्किलात और आलाम से गुज़र रहा है लद्दाख, तो इसमें कुछ रोकथाम हो। फिर आखिर में जो हमारे लेह और कारगिल रीजन्स में 2 नुमाइंदगी मिले, 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बने लद्दाख, क्योंकि जोग्राफिकली हम देखेंगे लद्दाख जो है वो पूरे देश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इसीलिए लद्दाख डिज़र्व करता है कि यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बने। ये 4 अहम मुद्दे हैं जिस पर हम मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं। कई बार मीटिंग्स हुई हैं, अभी तक कोई राय हल नहीं निकला है। हम चाहते हैं कि कोई पॉजिटिव आउटकम लेकर के सबसे पहले हमने मांग की थी कि लद्दाख में जो गेजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट है वो जल्दी हो, और उसमें इन प्रिंसिपली वहाँ मीटिंग के दौरान एमएचए के जो ऑफिशियल्स थे वो एग्री हो गए थे कि 85% रिजर्वेशन जो है लद्दाख को दिया जाएगा। लेकिन उस पर हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। मार्च से लेकर हम अभी तक कोई उस पर डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार उसमें आगे बढ़े, थोड़ा बहुत खुले मन से लद्दाख को डील करे। देखिए, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, लद्दाख से इतनी दूर जगह से आते हैं, तो हमारे साथ ये इतनी बड़ी डिप्लोमेसी नहीं करनी चाहिए। और पॉलिटिकल जो खेल, आप लोग भी खुले मन से बात करने के लिए जाएंगे? खुले मन से बात करने के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि चारों के चारों मुद्दों पर कौन सा ऐसा मुद्दा है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से बाहर की बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जहां हमने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेके एहतजाज किया हो, कहाँ हमने गाड़ियां जलाई, दुकानें जलाई, आंदोलन किया, सड़कों पे पथराव किया, ऐसा कुछ भी आपको नज़र नहीं आया। हम तो खुद जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लद्दाख के लोग, वो ठठरती हुई सर्दी में अपने आप को तकलीफ देते हुए एहतजाज कर रहे हैं और अपने रेजिमेंट का इजहार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि लद्दाख के डेमोक्रेसी पे बात करे, लद्दाख में असेंबली का क़याम अमल में लाए, और लद्दाख में मौजूद जितने भी एथनिक रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं उन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में एक तशवीशनाक वाकया पेश आया, जहां कुछ नौजवानों को अस्पताल के हदूद में मंशियात इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। इस तशवीशनाक वाकये के बाद मकामी अफराद ने हुकाम से अपील की है कि इस मामले पर फौरी कार्रवाई की जाए, और कहा कि मंशियात के मसले को संजीदगी से लेकर इसके खिलाफ सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। See, regarding the matter of this drug menace, it has become a very serious concern in the valley, and administration and police, they are doing a very good commendable job these days, and जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसको कंट्रोल करने में। एंड आई थिंक इट इज मोर अबाउट द लोकल पीपल एंड जो मस्जिद में हमारे मौलवी साहब हैं, जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, दे हैव टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन स्टॉपिंग these drugs. Regarding the drug abuse in the vicinity of this hospital, I have been just now made aware of this fact, and I will try my best to get it stopped as soon as possible, and I will take the local administration into confidence, and we will try to stop it as soon as possible. I will take the local administration, the police station, and the DC साहब से भी बात करेंगे, और जो भी जिसमें जो भी इक़दामात लेने पड़ेंगे वो हम ले लेंगे। But I think the parents and the school teachers and the maulis and the masjids, they have more important role to play, because पुलिस कितनों को पकड़ के ले जाए, हमको ग्राउंड लेवल पे हमको एक कॉन्शियस क्रिएट करनी है कि दिस इज अ बिग मेनेस, इट इज स्पॉइलिंग आवर होल सोसाइटी। वो तो पूरा फैमिली खत्म हो जाता है, फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। सो वी हैव टू टेक दिस वेरी सीरियस इशू, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट ऑन माय पार्ट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस। अभी देखें, अभी हमारे पास इसकी वजह से जो हमारे पास कुछ बीमारियां हैं जो इंजेक्शन से फैलती हैं, लाइक हेपेटाइटिस है, एड्स है, वो भी इंक्रीज हो रही है कश्मीर में। तो वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट टू स्टॉप। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मेंबर असेंबली अनंतनाग पीरजादा सईद ने
कवारी गांव और दीगर इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने वोटरों का शुक्रिया अदा किया और उनकी बुनियादी सहूलियातों के हवाले से मालूमात भी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात पर गौर किया जाएगा और उन मसाइल को भी हल किया जाएगा। इस इलाके का आखिरी गाँव है, लेकिन जो मैंने देखा इससे नीचे हाई सेकेंडरी स्कूल है और उस हाई सेकेंडरी स्कूल में मैंने देखा 12 पोस्ट्स हैं वहाँ सेंक्शन, 12 में से सिर्फ 4 है वहाँ। प्रिंसिपल 7 साल से नहीं है, 7 ईयर्स, फॉर द लास्ट 7 ईयर्स प्रिंसिपल ही नहीं है और स्टाफ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बिल्डिंग कहीं नहीं है, 200-400 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ और 2-3 टीचर वो क्या करेंगे वहाँ, क्या पढ़ाएंगे वहाँ, ये हालत है वो वहाँ की। इसी तरह से यहाँ भी ऐसी हालत है। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर तो बिल्कुल तबाही पर खड़ा है। दूसरा जो ज़बरदस्त प्रॉब्लम है वो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, पानी के मसाइल। यहाँ तो बिल्कुल ही पानी नहीं है। मैंने पिछली बोर्ड मीटिंग में भी ये सवाल उठाया और मुझे उम्मीद है कि अब एक नई स्कीम बन रही है, ये वायलों से उठाई जाएगी, वो स्कीम DPR उसका बन गया और मेरी कोशिश है कि वहाँ से पानी इनको मिले और अच्छी तरह से आप ये इनको पीने का पानी मिले जी। और इसी तरह बिजली का मसला है, सड़क का मसला है और दूसरे मसाइल है और ख़ासकर यही एरिया बहुत ही बैकवर्ड है, ज़बरदस्त बैकवर्ड है और इसमें मैं इनको बैकवर्ड का दर्जा देने की कोशिश करूँगा। राजपुरा गुलाम मोहिद्दीन मीर ने राजपुरा के मुख्तलिफ देहात में पीने के पानी की किल्लत के हवाले से महकमा जल शक्ति के अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि ज़ेर तामीर वाटर सप्लाई स्कीमों की तकमील तेज़ की जाए और नाकारा स्कीमों को दोबारा फाइल किया जाए ताकि पीने के पानी की फरहमी बेहतर हो सके। 2 महीने का हम मुझे टाइम चाहे कि 2 महीने के अंदर अंदर हम कम से कम 10-15 स्कीमें जो इस वक्त इन पर काम चल रहा है 2 या 3 महीने के अंदर अंदर सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में यही कोई मार्च के तक जो भी इस वक्त जो लोगों को साफ, मेरे ख्याल में राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर हर एक को साफ पानी मिलने का मुझे लगता है कि हर किसी को साफ पानी यहाँ मिले, पीने के लिए मिलेगा। हर एक हाउस होल्ड को मैं साफ पानी देने के लिए वादाबंद हूँ और इसके लिए कोशिश जारी है। और जहाँ भी कुछ नई स्कीमें भी डिस्कस हुई है कि कहाँ स्कीम नई बनानी है, कहाँ नया रिजर्वायर बनाना है, कहाँ नई पाइपें डालनी है, वो भी डिस्कस हुआ है और इंशाल्लाह आइंदा कुछ 2-3 महीने। जम्मू कश्मीर जनरल कैटेगरी वेलफेयर फोरम ने जम्मू कश्मीर में मेरिट पर मुबनी निज़ाम और मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी पर नज़रसानी का मुतालबा किया। उन्होंने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तरक्कियों में रिजर्वेशन को फौरी तौर पर ख़त्म करने, नई मरदमशुमारी और ओपन मेरिट कोटा से बाज़ कम्यूनिटर्स को खारिज करने का मुतालबा किया। फॉर्म ने हुकूमत पर यह भी जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जब तक रिजर्वेशन पॉलिसी पर नज़रसानी नहीं की जाती, तमाम मुताल्लिक़ा आराय पर गौर नहीं किया जाता, तब तक उस वक्त तक भर्तियों के इश्तिहारात नहीं चले। कौन और क्यों कर, जैसा कि हमने पहले ही बयान किया है कि हम रिजर्वेशन के कतई मुखालिफ नहीं है, मगर ये सिर्फ मुस्तहक लोगों को मिलनी चाहिए। मुस्तहक कौन है? नंबर 1, जो इक़्तिसादी तौर इंतहाई बदहाली का शिकार हो, ना कि किसी मखसूस ज़ात, ज़ुबान, इलाका के साथ वाबस्तगी रखता हो। नंबर 2, मखसूस तबकों में से जिन घरानों के किसी एक फ़र्द ने भी आज तक इसका इस्तिफ़ादा नहीं किया हो, ना कि नस्ल दर नस्ल जागीर समझकर हक जतलाया जाए। नंबर 3, जब एक मखसूस तबके का कोई फ़र्द और आम तबके का कोई फ़र्द एक ही ओहदे पर तैनात हो जाते हैं, तो क्या ये दोनों एक ही सतह पर नहीं आ गए? फिर मखसूस तबके के मुलाजिम को रातों रात और पैदर पाई तरक्की से क्यों कर नवाजा जाता है और मुकाबलतन काबिल शख्स को पीछे धकेला जाता है? नंबर 4, ख़ास शोबों मसलन मेडिकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन वगैरह में सिर्फ और सिर्फ काबिलियत यानी मेरिट को तरजीह देकर मुल्क की हमजहत तरक्की को यकीनी बनाया जाए।
हम तमाम सियासी जमातों से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वो मसले पर सियासी मफादात को बालाई ताक रखकर अक्सरी तबकों को मेरिट की बुनियाद पर इंसाफ दिलवाने के लिए एकजुट हो जाएं। हम दिल की अमी गहराई से हम सभी सियासी जो लीडरान हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि इस मसले पर सियासत ना करें, बल्कि जो तबका इसका खुमियाजा भुगत रहा है उस तबके की आवाज़ को मौसर तरीके में लेकर इनका सजवाब करने के लिए कोशिश करें, सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश ना की जाए। नंबर 2, तरक्की में रिजर्वेशन को एकदम कलअदम करा दिया जाए, क्योंकि जब 2 लोग लगते हैं नौकरी पर, एक जुमरे जानवर जुमरे से आता है और दूसरा किसी मखसूस जुमरे से आता है, उस वक्त उसको माली तौर पर बिल्कुल मुस्तहकम किया जाता है, इस्तेकाम बख्शा जाता है। अब उसको रातों रात फिर तरक्की देकर बहुत आगे ले जाया जाता है और जो खास इसमें इस जनरल कैटेगरी वेलफेयर से फाल करता है उसको पीछे धकेला जाता है। ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। हम चाहते हैं कि तरक्की में रिजर्वेशन को एकदम करा दिया जाएगा। नंबर 3, ताज़ा तरीन मकदूमा शुमारी करके मुख्तलिफ तबकों की शरई आबादी का तयन किया जाए। जो 2011 की जो सेंसस है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में 69.3% जनरल कैटेगरी में फाल करते हैं, 69.3% जनरल कैटेगरी में फाल करते हैं। और आज की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो 70% देती है 30% को और 30% को देती है 70%। और सितम वाला सितम यह है कि वो 30% जो ओपन के लिए है वो सबों के लिए ओपन है। अगर इस रिजर्व कैटेगरी में से कोई भी बंदा क्वालिफाई करता है, वो ज़्यादा मार्क्स लेता है, तो वो ओपन में शरीक है। 2 ओपन सबों के लिए है और जो रिजर्व है वो रिजर्व वालों के लिए है। कुपवाड़ा के अर्जीपुरा रोड पर वाक़या एक चिल्ड्रन पार्क जो 2 साल कबल महकमा म्यूनसिपल ने बनाया था, सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसान का शिकार हो गया है और इसी पर मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि इस पार्क की जल्द अज जल्द मरम्मत की जाए ताकि बच्चों को दोबारा वहां खेलने का मौका मिल सके। इस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कुपवाड़ा फरहाना शौकत ने बताया कि पार्क की मरम्मत के लिए जल्द काम शुरू किया जाएगा। इस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने ये मैटर टेकअप किया था विद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B कुपवाड़ा। जब हमें पता चला कि ये डैमेज हो गई है पार्क, तो उन्होंने हमें इसके रिगार्डिंग एक DPR सबमिट किया हुआ है, बट चूंकि वो थोड़ा हायर अमाउंट पर था, अराउंड 80 लाख रुपीस, तो इस वजह से अब हम इसको अंडर नॉर्मल रिसोर्सेज नहीं टेकअप कर पाए, बट इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट प्लान में ज़रूर टेकअप करेंगे। हम प्रपोजल तो सबमिट करने वाले हैं डायरेक्टरेट को, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द सेम। इंशाल्लाह अगर वो अप्रूव हो जाता है तो ये एग्जीक्यूट ज़रूर हो जाएगा और हम इसकी मरम्मत करेंगे। सुंबल में खारवनसर झील की अबतर हालात से मकामी लोग परेशान हैं। मकामी लोगों ने बताया कि ये झील दिन ब दिन तबाह हो रही है, जबकि माहौलियाती कारकुन अख्तर हुसैन ने इसकी बिगड़ती हालात का इल्ज़ाम गैर ज़ाब्ता तामीराती और सीवरेज की निकासी पर लगाया है। सुंबल म्यूनसिपल कमेटी ने झील की मरम्मत के लिए इस पर पैसे भी लगाए हैं और इसी पर DPR भी जमा किया है, जिस पर लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि इससे झील की हालत बेहतर हो सकेगी। नाम अख्तर हुसैन है और मेरी उम्र जो है 35 क्रॉसिंग है, मीनस 36। लेकिन जब हम अपनी उम्र की तरफ देखते हैं तो मुझे याद है इस खुरवनसर के बारे में। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये जो आप टाइफा इसको बोलते हैं, इस टाइफा के पीछे एक दीवार है। उस दीवार में जब हम छोटे हुआ करते थे, लाइक 10-15 साल 18 साल, तो हम यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने के लिए आते थे और यहाँ पे एक दीवार है और इस दीवार के मुताबिक हम उस दीवार के लेवल के मुताबिक हम बैठे हैं। मतलब इसकी ऑलरेडी जो यहाँ पे पानी की लेवल है, सतह तकरीबन 15 फुट ऑलरेडी गायब हो चुकी है। तो बात करते हैं इसकी हिस्टोरिकल एविडेंसेस की, तो मैं बोल रहा हूँ कि पिछले मतलब 20 साल से मतलब अभी तक 20 साल हो गए जब हम मछलियाँ पकड़ते थे। जब हम छोटे हुआ करते थे तो मछलियाँ पकड़ते थे। साथ में जब यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आया करती थी, मतलब जैसे अगर हम वुलर की बात करते हैं, बाकी इलाक़ों की या बाकी वेटलैंड्स की बात करते थे, उनमें 10-15 स्पीशीज़ हो। सेम लाइक दैट इसमें भी तकरीबन फ्लॉक्स मैं कंटिन्यूसली इसमें जैसे जो वाटर बर्ड सेंसस होता है उसमें भी इसमें ये भाग ले लिया है। इसमें तकरीबन 10-15 स्पीशीज़ पाई जाती थी। इसमें जो जितना ये अलगल ब्लूम जो आप देख रहे हैं, इसमें अभी ये कलर है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। फिर कभी कभी समर्स में जो ही पानी आ जाता है तो एक में या तो इसमें फाउल स्मेल आ जाता है, तो आसपास की जो ये बस्ती है
मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब आप अभी भी इस चीज़ का ये क्या बोलते हैं कि आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं उस फाउल स्मेल को। जो हमारा खुरवन सर है इसमें एक इतना साफ और शफाफ पानी हुआ करता था, उस वक्त हम वो इस्तेमाल करते थे, इस्तेमाल शुदा पानी था। लेकिन आज आप देखिए कि हालत क्या हुई है, वहां पे ड्रेनेज है, वहां पे किसी चीज की कोई सफाई नहीं है। ये बड़ा मामला हो जाएगा अगर आज हमने इस बारे में बात नहीं की, आवाज नहीं उठाई। लंगेट हलके में बटगुंड शानुपुल, जो कि इलाके के लोगों की आमदरफ्त के लिए एक अहम माना जाता है, को एक हफ्ते के अंदर लोगों के इस्तेमाल के लिए बाज़ाफ्ता तौर पर खोल दिया जाएगा। और इस सिलसिले में मेंबर असेंबली लंगेट और R&B डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इसकी तस्दीक की है और माना जाता है कि इलाके के लिए एक अहम तरक्की की निशानदेही करता है। राब्ते में बेहतरी और तवील अरसे से नकल व हमल की चैलेंजों से निमटने के लिए लंगेट हल्के में बटगुंड शानुपुल एक अहम बुनियादी मंसूबा है, जिसका इफ्तिताह एक हफ्ते के अंदर किया जाएगा। ये पुल तकरीबन 40,000 लोगों को बराह रास्त आपस में जोड़ने का, ज़रूरी खिदमात तक रसाई को बेहतर बनाकर और सफ़र को औकात को कम कर इंतहाई ज़रूरी रिलीफ फराहम करेगा। तवक्का है कि इस पुल से खित्ते में तब्दीली आएगी। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है इनका जो है प्रॉपर फॉर्मल इनाग्रेशन होगा। हमने एग्जन साहब के साथ भी बात की और जो कंसर्नड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ भी हम इन टच हैं। कहीं कुछ थोड़ा सा जो है आखिरी जो फिनिशिंग का काम था, स्पेशली जो बटगुंड का ब्रिज है उसमें जो है फिनिशिंग के हवाले से हमने बात की थी एग्जन साहब के साथ कि उसका कलर वगैरह जो है वो होना चाहिए, या जो नीचे जो नाले के साइड में जो है कुछ पार्ट बचा हुआ है, लेकिन इमीडिएटली हमारी कोशिश है कि वो थ्रू हो जाए और उसके बाद जो है वो जो बचा हुआ काम जो है वो फिर बाद में भी वो कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि विदिन 3 और 4 डेज़ जो है ये खासकर जो बटगुंड का ब्रिज है ये मोटरेबल होगा इंशाल्लाह। बांडी का जो ब्रिज है या जो शाटमाला का ब्रिज है, इसमें अप्रोच रोड जो है इस वक्त बन रहे हैं, कहीं पे जो है फिलिंग करने की ज़रूरत है या जो प्रोटेक्शन वाल वगैरह है। तो ऑलमोस्ट ये 90% 95% कंप्लीट है, तो बहुत जल्द ही थ्रू होंगे। और साथ ही साथ कुछ और ब्रिजेस भी हैं, 2-4 ब्रिज जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन पे भी जो है DPRs उनके हमने जो है R&B डिपार्टमेंट ने जो है उन सर्वे ब्रोच कर। तो चलिए न्यूज़@6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।